हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की बम्पर ओपनिंग्स आई हुई हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल ब्रांच में। तो इस सेशन में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं, कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सारी बातें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन आता है या जो भी सेशन आता है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। चलो, तो अगर हम बात करें, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पे, अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 55 वैकेंसीज हैं, और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो बी टेक इलेक्ट्रिकल मांगा है, डिग्री विद मिनिमम 55% इन 7th एंड 8th सेमेस्टर विदाउट ATKT। वहीं अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर फॉर मैकेनिकल, 55 सीट्स हैं, यहां पे भी सेम एलिजिबिलिटी मांगी है, बी टेक इन मैकेनिकल और विथ मिनिमम 55% इन 7 एंड 8, मतलब सेम एलिजिबिलिटी है। अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, तो अराउंड 20 सीट्स हैं, जिसमें बी टेक माना गया है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, और एलिजिबिलिटी सेम है। वहीं अगर हम ईसी ब्रांच की बात की जाए तो 5 सीट्स हैं, और यहां पे भी अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी सेम पूछी गई है। तो अराउंड अगर आप टोटल सीट्स देखें तो 135 हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल ब्रांच। वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो सिलेक्शन में पहले 2 साल आपके सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग टाइप का रहेगा, इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 2 year एज विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर एंड मे बी कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ऑन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट इन द पे स्केल ऑफ 45,400। मतलब पहले 2 साल आपका सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग टाइप का रहेगा, और 2 साल के बाद आप रेगुलर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे आप हो जाएंगे, जिसमें आपको जो हमारा गवर्नमेंट स्केल है वो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 साल के बाद। पर 2 साल तक अगर हम बात करें तो पर मंथ आपको जो रिमरेशन मिलेगा, फर्स्ट ईयर मिलेगा 48,100 पर मंथ एंड सेकेंड ईयर 50,700। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बोली। अच्छा, अगर हम एज का क्राइटेरिया बात करें कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 35 ईयर्स एज, ठीक है, 1/7/2025 मतलब 1 जुलाई 2025 की डेट पे आपका जो आपका एज लिमिटेशन है दैट इज 35 ईयर्स। अगर हम रिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो 40 ईयर्स है। ठीक है, वहीं जो बाकी कैटेगरी से जो रिलैक्सेशन हमें नॉर्मली गवर्नमेंट मिलते हैं, वही हमें यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम रोस्टर रिजर्वेशंस की। बेसिकली ये जो वैकेंसीज निकालती है गवर्नमेंट, तो हमेशा ये टेंटेटिव होता है। टेंटेटिव मतलब चेंज हो सकते हैं, और अक्सर कम तो नहीं होते, बढ़ जरूर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेंटेटिव यहाँ पे उन्होंने दिया है कि अनरिजर्व के लिए कितने हैं, SC ST SCBC EWS सब के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, द वैकेंसीज विद रोस्टर पोजीशन में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। तो ये वेरी करता रहता है, ये एक अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फीस की, जो आपको फॉर्म के लिए भरना है, दैट इज 500 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर अनरिजर्व SCBC एंड EWS, 250 रुपीज फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट। ठीक है, बाकी जो हमारे नॉर्मल चार्जेस हैं वही रहेंगे। अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, तो 4 जुलाई 2025 से स्टार्ट होगी, और जो इसकी लास्ट डेट है दैट इज 24 जुलाई 2025। ठीक है, तो इससे पहले पहले हमें करना होगा, और 4 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब बात आती है स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, तो यहाँ पे 2 टायर में आपके एग्जाम होने वाला है, टायर 1 और टायर 2। अगर हम टायर 1 की बात करें, फर्स्ट टायर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT, जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो अगर मिनिमम 50 मार्क्स से ऊपर लेकर आएगा तो वो टायर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे बताया गया है कि इस मार्क्स से ऊपर आप लेकर आएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। सेकेंड, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में तो 45 मार्क्स से ऊपर आएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे टायर 2 के लिए। टायर 2 एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे यही लिखा गया है, बस अभी तो इतना बताया गया है टायर 2 में कि कैंडिडेट स्कोरिंग 50 और अबव मार्क्स इन द केस ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी एंड 45 एंड अबव फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इन द फर्स्ट टायर। फर्स्ट टायर में अगर आप ये मार्क्स लेकर आते हैं तो आप टायर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। टायर 1 जो एग्जाम है, जो CBT टेस्ट है, वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे लिखा है, देखो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 25 मार्क्स का रीजनिंग आएगा,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 25 मार्क्स का, इंग्लिश आएगा 15 मार्क्स का, कंप्यूटर नॉलेज आएगा 20 मार्क्स का, गुजरात लैंग्वेज और ग्रामर आएगा 15 मार्क्स का। तो कई स्टूडेंट्स जिनको गुजरात लैंग्वेज की अगर दिक्कत भी है तो भी देखो 100 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का गुजराती लैंग्वेज आ रहा है। अगर आप उतने ज़्यादा नहीं भी हैं उसमें, अगर नहीं भी आती है आपको, तो भी आप यहाँ पे देखो बाकी हमारे पास है जहाँ पे हम स्कोर कर सकते हैं, और हमें 45 टू 50 मार्क्स से ऊपर लेकर आना है और आप एलिजिबल हो जाएंगे टायर 2 की। ठीक है, अगर मैं टायर 2 की बात करूं तो टायर 2 का सिलेबस क्या है, तो टायर 2 का वही सिलेबस है जो हमारा नॉर्मल जूनियर इंजीनियर में रहता है। जैसे इलेक्ट्रिकल का आप देख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स, ये तो सारे सब्जेक्ट हम गेट, टीएससी, एई, जेई के एग्जाम में पढ़ते ही हैं, तो वही सिलेबस यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर हम मैकेनिकल ब्रांच की बात की जाए तो मैकेनिकल ब्रांच में भी देखिए ये सिलेबस हमें दिया हुआ है, जिसके इसका डिटेल्ड जो पीडीएफ है, आप नीचे लिंक में भी नीचे डिटेल में देखेंगे तो लिंक आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। हालांकि ये जो टायर 2 का है उसका अभी हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें किसका टेंशन लेना है, टायर 1 का लेना है। और टायर 1 आपको पता है वो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो ईसी हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो। यहाँ पे देखिए टायर 2 में अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल की बात करूँ तो उनके लिए ये सिलेबस है। अगर हम ईसी की बात करें तो देखिए ये सिलेबस है आपका ईसी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि टायर 2 में आने वाला है। ये सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो टायर 2 में ये सिलेबस पूछा गया और आपको डिटेल में देखना है तो नीचे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और आपको 45 रिजर्व कैटेगरी को और अनरिजर्व कैटेगरी को 50 मार्क्स लाना होगा मिनिमम टू क्वालिफाई फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन। यहाँ पे ये लिखा है देखो, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हमारे से कनेक्टेड रहने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी सर्च करेंगे आप टेलीग्राम ग्रुप में और उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे अपकमिंग सेक्शन के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले।